Hello everyone, welcome to Gate Academy. I'm Richa Gupta with you all, and today's session will continue after flocculation. So my dear students, I guess आपने flocculation तक पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे, पूरा रिविजन करके आज की क्लास आप देख रहे होंगे, ठीक है? तो एक बार आज के सेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करते क्विकली विद इन 2 to 5 मिनट्स, ठीक है? उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे. क्यों? क्योंकि मैं एक कनेक्टिविटी डेवलप करना चाहती हूँ जो प्रोसेसेस हमने पढ़ चुके हैं एंड जो प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन विद इन 2 to 5 मिनट्स क्विकली. कैसे? पहले हमने बात किया था स्क्रीनिंग की. स्क्रीनिंग में क्या बोला कि जो लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स है, वो चाहे पेपर बैग्स हो, डेब्रिस हो, कुछ भी हो, उसका क्या किया? रिमूवल कराया, ठीक है? स्क्रीन्स लगाए. स्क्रीनिंग में बात की फाइन स्क्रीन्स की, कोर्स स्क्रीन्स की. मैंने आपको बताया था कि जनरल बेसिस पर हम लोग कोर्स स्क्रीन्स यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फाइन स्क्रीन्स जो है वो फ्रीक्वेंटली क्लॉग्ड हो जाती है, तो उसमें हम लोग को मेंटेनेंस लगता है, ठीक है? मेंटेनेंस, बार बार उसको रिमूव करो, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करो, तो इस सब में आपको लगता है टाइम. अब तुम बोलोगे, तुमने उस टाइम भी मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा डाउट होगा कि मैम एफिशिएंसी तो ज्यादा है, रिलेटिवली जो छोटी इंप्योरिटीज है उसको भी तो रिटेन कर लेती है. तो मैंने बोला था मुझे सिर्फ फाइन स्क्रीन की या स्क्रीनिंग की एफिशिएंसी से मतलब नहीं है, मुझे तो पूरे ट्रीटमेंट प्लान की एफिशिएंसी से मतलब है. तो तुम सिर्फ एक को क्यों देख रहे हो? जैसे कि नॉर्मल होता है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का सिलेक्शन गेट में करवाना है. मेरा मोटिव है कि मुझे सब स्टूडेंट्स के गेट में अच्छी रैंक लेकर आना है, ठीक है? टॉप 50 स्टूडेंट्स, टॉप 100 स्टूडेंट्स शुड बी यू ओनली. तो यही बात है कि मैंने यहाँ पे नहीं देखना कि सिर्फ स्क्रीनिंग की, चलो भाई स्क्रीनिंग तुम अच्छी एफिशिएंसी दे रहे हो, बाकी लोग अगर कम भी दे रहे हैं तो मुझे मतलब नहीं. सबकी एफिशिएंसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. इंटायर ट्रीटमेंट प्लान की एफिशिएंसी की बात होगी यहाँ पर. सिर्फ एक को हम लोग क्या बोलना चाहिए, एक के बारे में ध्यान दे रहे हैं और बाकियों के बारे में नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो वो कंसेप्ट हमारा किस में गया? स्क्रीनिंग में. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े किसके बारे में? एरिएशन के बारे में. एरिएशन में क्या बोला मैंने? तुम्हारे डिजोल्व गैसेस को रिमूव कर देता है. कलर कॉसिंग कंपाउंड्स के बारे में बात किया, उनका रिमूवल कर देता है. लाइक आयरन का FeOH ट्वाइस बना लेता है, ठीक है? तो ये बेसिकली बात की एरिएशन की. किया क्या था एरिएशन में? मैंने पानी को इंटीमेट कॉन्टैक्ट में लेकर आए विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अब बहुत सारे तरीके हैं. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो डिफ्यूज्ड एयर मेथड यूज करो, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो स्प्रे नोजल मेथड, कास्केडे एरिएटर्स की बात कर लो, या फिर ट्रे टावर मेथड की बात कर लो. हर किसी के अपने एडवांटेजेस है, हर किसी की बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी है. पर कोई चीज अच्छी है, मैं जब भी ट्रीटमेंट अभी पढ़ाऊँ आपको, या ट्रीटमेंट जब वेस्ट वाटर की बात करेंगे, आपके दिमाग में ये चीज फीड हो जाना चाहिए, हर चीज अच्छी ही है, बट बात ये निकल कर आती है क्या वो आपके लिए सूटेबल है, ठीक है? क्या उसकी सूटेबिलिटी बैठ रही है यहाँ पर? लाइक स्प्रे नोजल मेथड, एफिशिएंसी तो उसकी कितनी 99% हमने डिस्कशन किया, बट प्रैक्टिकल बेसिस में मिलियन लीटर्स पर डे पानी को ट्रीट करना है, प्रेशराइज्ड वाटर पास कराना है, पॉसिबल नहीं हो पाता, फिजिबल नहीं हो पाता. हाँ, अगर कोई छोटी कम्युनिटी की बात हो तो चलो आप स्प्रे नोजल मेथड यूज कर लो, बट उस जगह पर, उस टाउन में, उस सिटी में जहां आपको मिलियन लीटर्स पानी सप्लाई करना है, वहां पर तो प्रॉपरली फीजिबल नहीं हो पाता, ठीक है? तो हमने जनरल बेसिस पे बोला कि हाँ, कैस्केडे एरिएटर है. कैस्केडे एरिएटर्स जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? क्यों यूज करते हैं कैस्केडे एरिएटर्स? बिकॉज उसमें कुछ मेंटेनेंस ज्यादा नहीं आता, बस स्टेप्स बना दो कंक्रीट के, हो गया काम तुम्हारा, ठीक है? वो फ्लो कर जाएगा. माना कि एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं आती, बट स्टिल इवन अगर आपने अपना माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट किसी ने अगर ट्रीटमेंट यूनिट्स में किया होगा फॉर दोज स्टूडेंट्स, तो आपने बेसिकली अगर कोई थोड़ा आपकी सिटी मीडियम टाउन वगैरह टाइप्स की होगी, तो आपने जनरली देखा ही होगा ट्रीटमेंट प्लांट. अगर आपने विजिट किया होगा अपने माइनर प्रोजेक्ट के टाइम, तो आपने कैस्केडे एरिएटर देखा होगा. और अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि एक आइडिया लेने के लिए, तो आप गूगल में टाइप कर लो, आपको मिल जाएगा, एक आइडिया आपको हो जाएगा. मैंने तो डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा दिया है, बट इफ यू वांट यू कैन सी लाइक दैट, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे मूव करें कि चलो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर दिया स्क्रीनिंग ने.
डिजॉल्व्ड जो भी गैसेस थी उनका रिमूवल हो गया, या सॉलिड्स का रिमूवल हो गया कुछ अमाउंट में, या कलर कॉसिंग कंपाउंड्स का रिमूवल हो गया, वो एरिएशन ने कर दिया। पर फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स भी तो थे, सस्पेंडेड सॉलिड्स तो प्रेजेंट थे, उनका रिमूवल कराना था। तो तुम्हारा पिक्चर में कौन आया? प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में तुमने क्या किया? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में आपने रिमूवल करवा दिया। किसका रिमूवल करवाया प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में? जो पार्टिकल्स सस्पेंशन में थे, जब आपने या तो क्वेश्चन टाइप टैंक देकर उनका टर्बुलेंस पूरा जीरो कर दिया, एक तरीका, उसको क्वेश्चन टाइप टैंक बोलो, फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक बोलो, या फिक्स्ड टैंक भी बोल सकते हो। दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका निकल कर आया था कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक, जिसमें टर्बुलेंस आपने कम करी, जीरो नहीं करी बट हाँ कम करी। उसके बाद हमने बात किया था क्या कि यार कभी हमें डिजायर्ड एफिशिएंसी नहीं मिल पा रही है, तो जो पार्टिकल्स है उसमें टर्बिडिटी ज्यादा है या पार्टिकल सस्पेंशन में है, तो क्या किया जाए? तो फिर हमने सेडिमेंटेशन के साथ कोगुलेशन भी करवाया, और उसकी पूरी कहानी हम लोग पिछले 2 क्लासेस में पढ़ लिया हमने। क्या क्या? कोगुलेशन की टेक्निक अपनाई, जिसमें आपने केमिकल्स डाले जिनको कोगुलेंट बोला, जिस टैंक में डाले उनका नाम कोगुलेशन टैंक था, और उसके बाद का पूरा प्रोसीजर हमने देखा। अलग अलग केमिकल्स है, बेस्ड ऑन द सुटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ वाटर, इकोनॉमी, आप डिसाइड करते हो कि बेसिकली कौन सा केमिकल यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको लेके फ्लोक्युलेशन टैंक में स्लो मिक्सिंग कराई। बेसिकली आपने कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, आपने नंबर ऑफ कोलिजन्स देखा कि कितने होते पार्टिकल्स के बीच में, सो दैट वो कंबाइन करेंगे, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी और आगे जाके सेडिमेंटेशन टैंक में वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने पढ़ रखी है। अब आगे हम लोग आज के सेशन में बात करने हैं किसके बारे में? फिल्ट्रेशन के बारे में। इन टुडेज सेशन वील टॉक रिगार्डिंग फिल्ट्रेशन। तो अब बारी आती है कि व्हाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन? क्यों फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो? इतना सब तो करके आ गए हो। ये पढ़ाने से पहले वो मैंने इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि आपको जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग नहीं पढ़ना है, आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है। तो तुम खुद ही क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से कि क्या जरूरत थी फिल्ट्रेशन करने की? करा तो अभी स्क्रीनिंग, करा तो एरिएशन। ठीक है, तुमने फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूवल करवा रहे हो, डिसॉल्व सॉलिड्स का रिमूवल करवा रहे हो, इवन तुम कलर कॉसिंग कंपाउंड्स का रिमूवल करा रहे हो, लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स का रिमूवल करा रहे हो। तो क्यों जरूरत पड़ी फिल्ट्रेशन की? क्योंकि आपने पानी में से ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल नहीं करवाया है। कहीं पर भी अभी तक मैंने आपको नहीं बोला किसी भी ट्रीटमेंट यूनिट में कि ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल हो रहा है, बात ही नहीं हुई है उसकी। पॉइंट है। और अगर आप उस पानी को सप्लाई कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में है कि चलो बस सेडिमेंटेशन करवा दो, पानी को सप्लाई कर देना, टेस्टिंग तो की होगी पहले पानी की। अभी तो हम लोग पढ़ के आए ना बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में, एमपीएन टेस्ट पढ़ के आया, उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक टेस्ट का पढ़ के आया, तो दिमाग में तो है कि टेस्ट होना है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं जनरल बेसिस पे। अब मैं एक्सेप्शन केस की बात नहीं करूँ कि पानी एकदम साफ सुथरा है, जनरल कंडीशंस की बात हो रही है। तो अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है मतलब, बट ऑब्वियसली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो अगर वो पानी बिना फिल्ट्रेशन के आपके घरों में सप्लाई हो जाए तो, अब कुछ दिमागदार स्टूडेंट्स होंगे, मैं अभी से ही बता देती हूँ, आदत है मुझे तुम लोग के साथ इंटरैक्ट करने की। मैम हमारे घर में तो फिल्टर लगा है, हमारे घर में एक्वागार्ड लगा है, हमारे घर में केंट लगा है, कोई बात नहीं, ला दो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन का पानी, कोई बात नहीं। तो बेटा तुम्हारे घर में लगा है वो बात अलग है, ठीक है, बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि तुम्हारे घर में लगा, इसका मतलब हम ये तो नहीं मान सकते ना कि तुम्हारे पूरे सिटी में जहां पर वो पानी सप्लाई किया जा रहा है वहां पे लगाओ। पहली बात निकल कर आई, ठीक है, क्योंकि देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल विच लिव इन अ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है वो सबके बारे में सोचेगी, ना कि सिर्फ आपके अकेले के बारे में सोचेगी। ये बात आपके दिमाग में रहे। तो अभी दिमाग में ये इसलिए बताया कि जब मैं फिल्ट्रेशन टॉपिक पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में अपने घर वाला फिल्टर नहीं आना चाहिए फिलहाल, क्योंकि मैं आपका जो थिंकिंग का पर्सपेक्टिव है उसको इनलार्ज कर रही हूं। क्या अभी जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे पानी की,
टू बी प्रिसाइज फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम मिलियन लीटर्स में पानी का ट्रीटमेंट करें, ना कि आपके घर के 4 से 10 लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं अभी जब हम लोग जो ट्रीटमेंट यूनिट की बात करेंगे वो आपके टाउन, आपके सिटी में पानी सप्लाई करने के लिए है, विच इज इन मिलियन लीटर्स पर डे। क्लियर? तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट में जो तुम्हें बता रही हूं कि ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन तो बेसिकली प्रोसेस है, काम कौन करता है? फिल्टर्स करते हैं। लाइक कोगुलेशन क्या था? प्रोसेस था, ठीक है। ऐड क्या कर रहे थे उसमें? केमिकल्स, जिनको कोगुलेंट्स बोले। कौन सा टैंक में ये परफॉर्म हो रहा था ये पूरा कोगुलेशन टैंक में। सिमिलरली फ्लोक्यूलेशन में फ्लॉक फॉर्म हो रहे थे और बेसिकली उस प्रोसेस का नाम फ्लोक्यूलेशन था और टैंक फ्लोक्यूलेशन टैंक था। सिमिलर गोज फॉर हियर। यहां पर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, पानी को फिल्टर कर रहे हो, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन। जो यूज करोगे यूनिट्स उनको बोलते हैं फिल्टर्स, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है बेसिकली ये अपने आप में ही एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट है। तो अब तुम बोलोगे फिर क्या मतलब इतना पढ़ने का, ठीक है, क्या मतलब फिर स्क्रीनिंग एरिएशन पढ़ने का जब ये अपने आप में ही ट्रीटमेंट प्लांट है? पॉइंट है, देखो कितना ट्रीटमेंट देना है वो तो आप डिसाइड करते हो कि कितना ट्रीटमेंट देना है एंड कौन सा ट्रीटमेंट देना है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन। इट totally depends upon the quality of water which you have tested for that particular area, ठीक है। फिर क्या करें? पॉइंट आ गया। तो मैं आपको जनरल बेसिस में बता रही हूं कि जो काम आपका स्क्रीनिंग, एरिएशन, सेडिमेंटेशन टैंक ने किया वो काम आपका अकेले फिल्ट्रेशन टैंक कर सकता है या फिल्टर जो आपका यूनिट है वो कर सकता है। कैसे? देखो, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेशन की तो ये फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है एंड फ्लॉक्स को रिमूव करता है पानी में से, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव करता है, इट रिमूव्स ये ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रिमूव करता है। ये आपके डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को भी रिमूव करता है। सब काम तो कर रहा है आपका, जो भी आपके काम थे सब काम तो कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करके दे रहा है, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर रहा है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड इवन कलर आल्सो इट कैन रिमूव, ठीक है। तो सब काम तो करके दे रहा है जो इतना आप पढ़कर आए हो। तो फिर क्या? फिल्ट्रेशन इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ ट्रीटमेंट यूनिट, ठीक है। अब बारी आती है कि जो यूनिट्स बेसिकली यूज होते हैं उनको आप बोलते हो फिल्टर्स। ये टॉपिक धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं, बीट आपके कोई स्टेट लेवल एग्जाम्स के बारे में आए या फिर बात आए किसके बारे में, ईएससी के असर्शन रीजनिंग से लेकर टिक द करेक्ट स्टेटमेंट से लेकर 1 मार्क्स क्वेश्चंस में जो आपके बेसिकली 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गेट में बात करूँ तो आपका पूरा कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए। इसलिए इसको धीरे धीरे एक एक चीज बता रही हूँ ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। अब मैं बात करूं फिल्टर्स की, तो फिल्टर्स में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ग्रेविटी फिल्टर्स, दूसरा होता है प्रेशर फिल्टर्स। अब इस फिल्टर्स को समझने के लिए कि बेसिकली ये ग्रेविटी फिल्टर्स क्या होता है, प्रेशर फिल्टर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। क्या? देख लो उसको भी। क्या होता है, अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि पानी का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो तुम इसको मैंने पहले भी बोल चुका, फिर से रिपीट करूँ, अपने घर के एक्वागार्ड मत समझो। अभी तुम्हें ये समझना है कि मिलियन लीटर्स में पानी हो रहा है फिल्टर। तो
किस चीज से फिल्टर हो रहा है, ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि बस ऐसे घुमाए और लो पानी फिल्टर हो गया, बट ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कुछ तो इंजीनियरिंग लगेगी ना, तभी तो हमारी जरूरत है। अगर कुछ इंजीनियरिंग होएगी नहीं, सब काम जादू से हो जाएगा, तो हमारी जरूरत क्यों होगी भाई? वी आर इंजीनियर्स एंड दैट टू रॉयल सिविलियंस। हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम देंगे दिमाग। ऑब्वियसली सब तो हमारे यहाँ पर है। तो अब बारी आई कि मुझे पानी फिल्टर करना है, बिल्कुल करना है। अब क्या किया जाए? क्या किया, इस पानी को मुझे पास करना है, पर किससे पास करूं? तो हमने देखा कि हम लोग फिल्टर मीडिया या बेस मटेरियल्स या अलग अलग फिल्टर मीडिया होगा। तो पानी जब इसमें से पास करेगा तो बेसिकली डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएगा, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स रिमूव हो जाएगा एंड आपको कंपैरेटिवली क्लीनर या प्योरर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। पॉइंट है। तो अब फिर क्वेश्चन आ गया, कौन सा मटेरियल यूज करें? दिमाग में तो आ गया कि कोई मटेरियल डालो, शायद हो सकता है कुछ। कौन सा मटेरियल यूज करें? तो आप चाहे नेचुरल मटेरियल यूज करो या फिर आर्टिफिशियली, जैसे आप यूज कर सकते हो एक्टिवेटेड कार्बन, आप यूज कर सकते हो सैंड, आप यूज कर सकते हो जियो टेक्सटाइल्स। सो देयर आर एन नंबर ऑफ बेसिकली मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर मीडिया। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहला ये एक्टिवेटेड क्या होता है, ये तुमने बहुत बार सुना होगा। इवन यू वुड हैव सीन इट इन योर बिल्डिंग मटेरियल्स, इवन यू वुड हैव सीन इट इन योर जियोटेक। तो ये एक्टिवेटेड लग जाता है, जैसे कि आपने एक्टिवेटेड कार्बन भी सुना होगा, एक्टिवेटेड एल्यूमिना सुना होगा, एक्टिवेटेड सिलिका सुना होगा। तो आज के बाद तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हेनेवर आई टॉक रिगार्डिंग एक्टिवेटेड, किसी भी वर्ड के आगे अगर एक्टिवेटेड लगा है, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा निकल कर आता है। तो सिंपल एक्टिवेटेड कार्बन कुछ नहीं है, पाउडर चारकोल है। सो देखो कितने फैशनेबल फॉर्म में आप चीजों को बोल देते हो, तो किसी को लगने लगता है अरे यार कुछ बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। पाउडर चारकोल है, ठीक है, आपने पाउडर्ड फॉर्म में कर दिया तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ गया, तो जिसको आपने एक्टिवेटेड कार्बन बोल दिया। सिमिलरली अगर आप बात करो एक्टिवेटेड सिलिका की, तो सिलिका डाइऑक्साइड पाउडर्ड फॉर्म में और कुछ नहीं किया, आपने उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इसीलिए आप उसको एक्टिवेटेड सिलिका बोल देते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया? एक्टिवेटेड कार्बन दैट इज पाउडर चारकोल। सैंड कोई भी आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब बारी आती है कि ठीक है, मेरे दिमाग में एक फंडा क्लियर हुआ कि मुझे यूज करना पड़ेगा एक फिल्टरिंग मीडिया। सो लेट अस सपोज मैंने लिया सैंड, जनरल बेसिस पे सैंड यूज करते हैं, देखा है। इवन अगर आपने भी, मैंने फिर से बोल रही हूँ, मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाओगे अगर आपने कभी भी अपना माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर किया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा तो भी कोई इशू नहीं है, मैं तो बता ही रही हूँ ना आपको, तो टेंशन नॉट। अब फिल्टरिंग मीडिया इज देयर, फाइन, पानी इसमें से पास करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर लेट अस सपोज, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट जो बता रही हूँ ये पूरा स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में भी काम आएगा। अभी बताऊंगी जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फिल्टर्स के बारे में, स्लो सैंड और रैपिड सैंड दोनों में ये कंसेप्ट यूज आने वाला है। तो इसलिए दिमाग खोल के, आंख कान सब खोल के सुनना है इसको, ठीक है, फोकस। तो यहां पर है सैंड। अभी ये सैंड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, पर मुझे कैमरा में तुमको दिखाना है इसलिए मैं इसको बड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, I'm just drawing it at a bigger size so that it can be very much feasible for you to watch. Otherwise, you know what is the size of the sand particles. सब जियोटेक में पढ़ रखा होगा। चलो, ये मैंने तुम्हें सैंड के पार्टिकल्स मार्क करके दिखाए। अब देखो, जब पानी इसमें से पास करेगा, ठीक है, वाटर यहां से जब पास करेगा जनरल बेसिस पे, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूं, मैंने बोला सिर्फ पानी पास करेगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, मतलब या तो वो पानी रॉ वाटर का हो सकता है, या वो पानी प्लेन सेडिमेंटेशन से आया हो सकता है, या वो पानी सेडिमेंटेशन जो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन है, फ्लोक्यूलेशन के बाद आया हुआ पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी सिर्फ तुमको बोला पानी आएगा, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या हुआ, जब पानी यहां से आया तो क्या होगा, पानी जाएगा इस फिल्टरिंग मीडिया में से, पर वही बात हो गई कि फिल्टरिंग मीडिया इस पानी को जाने नहीं देगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, ये फिल्टरिंग मीडिया बोलेगा नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, अब पानी को तो जाना है, पानी भी जिद्दी है,
उसको तो जाना है, क्या करेगा, क्या करेगा, पानी को कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, वाटर हैज टू लूज सम एनर्जी, पानी को कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों खर्च करनी पड़ेगी? टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस फिल्टरिंग मीडिया। ये जो फिल्टरिंग मीडिया रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए पानी को कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अब पॉइंट ऑफ पूरा डिस्कशन आ गया, ये एनर्जी कहां से मिलेगी, इसको कौन देगा, इसको ये एनर्जी देनी पड़ेगी ना एनर्जी। अब क्या होगा, अब पूरी कहानी आके स्टॉप। बड़ा अच्छे से तुमने फिल्टरिंग मीडिया निकाल लिया, तो अब बताओ एनर्जी कहां से मिलेगी इसको, क्योंकि इसको पास होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये कुछ एनर्जी लूज करेगा, बेसिकली इसके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए, सो दैट इट विल लूज दैट एनर्जी व्हेन इट पासेस थ्रू दिस फिल्टर मीडिया, और ताकि वो इसके फ्रिक्शन, इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए। एंड कंपैरेटिवली आगे की कुछ प्रोसेसेस होंगी, मैकेनिज्म्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड जब आपका जो बेसिकली यहाँ से पानी निकलेगा वो कंपैरेटिवली प्योर हो या क्लियर हो। पॉइंट आ गया। तो देखो, इसी बेसिस पर, इस एनर्जी के बेसिस पर ही आपने क्लासिफाई किया है ग्रेविटी फिल्टर्स को एंड प्रेशर फिल्टर्स को। क्या होता है, अब ग्रेविटी फिल्टर समझ में आएगा तुम्हें। क्या होता है कि पानी को जब वो यहां से पास करेगा, दैट इज व्हेन इट पासेस थ्रू द फिल्टर मीडिया, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू पास थ्रू द फिल्टर मीडिया इज प्रोवाइडेड, ध्यान से सुनना, इज प्रोवाइडेड बाय द वेट ऑफ द वाटर इटसेल्फ। यहां पर जो पानी होगा ये खुद ही वो एनर्जी देगा, यहां पे जो पानी का वेट होगा ये खुद ही वो एनर्जी देगा। आप कुछ एडिशनल आर्टिफिशियल तरीके से एनर्जी नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रेविटी फिल्टर्स। अपने वेट के कारण, नाम में ही छुपा हुआ है इसका कंसेप्ट। जरूरत है तो बस आपको उसको समझने की। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द वाटर to basically pass through this filter media is provided by the weight of the water itself. That is the reason आप इसको gravity filters बोलते हो। Gravity filters में basically आपके दो types के filters होते हैं, एक होता है slow sand gravity filters और दूसरा होता है rapid sand gravity filters। अब क्यों इसका नाम स्लो सैंड है, रैपिड सैंड है, वो तो जब इसमें आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। मैंने अभी बस तुमको बता दिया एक ओवरव्यू, क्योंकि फिल्ट्रेशन पहले क्लियर होगा, उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे ना। तो पहले ABCD क्लियर होगा, फिर वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर पैराग्राफ्स बनाएंगे। एक सिस्टमैटिक अप्रोच चलेगी, वैसे ही तो करते आ रहे हैं, स्क्रीनिंग, एरिएशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, और अब फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन में भी अपने अपने पार्ट्स हैं। क्लियर? तो सिंक्रोनाइज्ड एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मूव ऑन करना है। सो नाउ ग्रेविटी फिल्टर्स मेरा क्लियर हुआ। प्रेशर फिल्टर्स लो, अब तो नाम से ही समझ में आ रहा है। कैसे नाम से समझ में आ रहा है? यहां पर पानी को जो एनर्जी चाहिए टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया, वो वेट से नहीं प्रोवाइड होगी। यहां पर हमको आर्टिफिशियली या बेसिकली हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, so that water will overcome the resistance offered by the filtering media. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम प्रेशर फिल्टर्स है। आपको प्रेशर देना पड़ेगा। अब वो किस फॉर्म में देते हैं वो प्रेशर फिल्टर्स में आएंगे तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ग्रेविटी फिल्टर्स क्या होता है, प्रेशर फिल्टर्स क्या होता है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी ग्रेविटी फिल्टर्स की। अब बारी आती है कि बेसिकली क्या मैकेनिज्म होता होगा। अब हमारी क्वेरी है कि यार ठीक है, माना कि फिल्टर होता है, आपने बोल दिया कि डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर ये सब का रिमूवल होता है, चलो मान लिया, बट होता क्या है एक्चुअली, ऐसा क्या है इस फिल्ट्रेशन में कि बेसिकली यहाँ पर इतने सब चीज़ों का रिमूवल हो जा रहा है, कुछ तो मैकेनिज्म होगी। तो अब वो मैकेनिज्म पढ़ना है, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन।
क्या बेसिक मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं जब पानी पास करता है, क्या होता है बेसिकली? मेरी क्यूरियोसिटी है कि बस मुझे जानना है, ऐसा क्या जादू हो गया कि मुझे कंपैरेटिवली क्लियरर अमाउंट ऑफ वाटर मिला। ठीक है, तो चलो पहला इसमें जो आपको पढ़ना है मैकेनिज्म, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। तो अब मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है? बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। देखो बताती हूँ, ये तुम्हारा अभी छोटा सा दिखा रही हूँ, एक तो स्पेस की अवेलेबिलिटी कम है और जरूरत भी नहीं है बड़े डायग्राम की, जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए। ये आपका क्या है? फिल्टरिंग मीडिया, फिल्टर मीडिया, सैंड। ठीक है, एक्चुअल में देखोगे इतने छोटे छोटे हो रहते हैं, तुमने खुद ने देख रखे होंगे सैंड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, कैमरे में दिखे तुम्हें प्रोबेबल अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने ये बड़े बड़े बनाए हैं आपके सैंड के पार्टिकल्स को। ठीक है, अब क्या होता है? पानी आया, पानी इसमें से पास किया, ठीक है, समझ में आया। पर पानी में क्या है? इम्प्योरिटीज है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं होती तो क्यों फिल्ट्रेशन करते? नॉर्मल पानी इतना ही साफ होता तो क्लोरिनेशन करके भेज नहीं देते, पानी सप्लाई नहीं कर देते डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पर नहीं, पानी तो हम लोग गंदा करते ही हैं, वो तो हमें पता ही है। बट ऑब्वियसली बात है, तो अब क्या किया जाए? जब ये पानी आ रहा है तो इसमें है इम्प्योरिटीज। अब जो साइज है इम्प्योरिटीज का, वो तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ी ना ऐसा कि एक ही साइज की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, ऐसा तो है नहीं, कोई भी साइज की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। अब देखो, इम्प्योरिटीज जो होगी वो हो सकता है इस फिल्टरिंग मीडिया के साइज से बड़ी हो, या ये भी हो सकता है उससे छोटी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज तो है ना, फाइनर इम्प्योरिटीज होती है। अब आप समझ लो कितने छोटे साइज की इम्प्योरिटीज होती है। क्लियर? एंड द बेस्ट विजुअलाइजेशन इज, आप खुद ही घर में देखो, आप जब एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो तो कभी कभी होता है एक छोटा सा कुछ टाइप का सस्पेंडेड सॉलिड्स आपको पानी में दिख जाता है। तो आप या तो उस पानी को पूरा फेंक के नया भरते हो, या तो जितना पानी है जितने में वो सस्पेंडेड सॉलिड्स हट जाए उतने को आप क्या करते हो? ड्रेन आउट कर देते हो। तो उसका साइज देखा है आपने, एंड दैट टू इट इज विजिबल विद द नेकेड आईज। ठीक है, तो आप समझ जाओ, मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रही हूं कि फाइन सैंड, अगर आप बात करो नॉर्मल सैंड की बात करो, तो वो खुद में इतना छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है या तो उससे बड़ी हुई, ठीक है, या तो उससे भी छोटी हुई, दोनों कंडीशन हो सकती है। क्लियर? तो अब मैं अगर बात करूं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग की, तो पानी आया, ठीक है, इसमें आया, जो इम्प्योरिटीज है बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती। क्यों इसमें एम्फसाइज कर रही हूं, अब समझोगे। जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज होगी वो तो इस फिल्टर मीडिया से पास नहीं कर पाएगी, बट ऑब्वियसली पानी पास कर जाएगा। पर पानी में जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज है वो पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं पास कर पाया, कोई इश्यू नहीं है, ये यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। बड़े बड़े इम्प्योरिटीज के साइज है, बना दिया मैंने, ये रिटेन हो जाएगा। ये एक लेयर फॉर्म कर लेगा फिल्टर में, इसको आप बेसिकली बोलते हो मैट लेयर। अब इसने बना ली मैट लेयर। अब क्या होगा कि पानी में अब क्या है? फाइनर इम्प्योरिटीज भी है, ये उसको भी पास होने नहीं देगा। तो बेसिकली अब पानी में के ऊपर जो ये मैट लेयर बनी है, इसमें फाइनर इम्प्योरिटीज भी है और इसमें बिगर साइज के भी इम्प्योरिटीज है। तो कहने का मतलब है दोनों है। ठीक है, बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट इन इट। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, मैट लेयर बन गई, बड़े साइज के पार्टिकल्स जो है वो भी सेटल डाउन हो गए, या बेसिकली रिटेन हो गए, सेटल तो नहीं हुए, रिटेन हो गए इस मैट लेयर में। स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स भी रिटेन हो गए। क्या करना है? स्ट्रेन आउट कर दो, रिमूव कर दो इनको। तो क्या हुआ? मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो गई। तो सिंपल प्रोसीजर, पानी अपना फिल्टर आउट होता जाएगा, पानी में जो इम्प्योरिटीज है वो लेयर फॉर्म कर लेगी जिसका नाम मैट लेयर है। बड़ी इम्प्योरिटीज भी इसमें रिटेन हो जाएगी, फाइनर इम्प्योरिटीज भी रिटेन हो जाएगी, और इसको आप बाद में स्ट्रेन आउट कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स नेम्स कम मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। क्लियर? अब इसमें जो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म होता है दैट इज सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज दिस सेडिमेंटेशन, लेट अस फोकस ऑन दैट। सेडिमेंटेशन में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पूरी कहानी पढ़कर आए। तो अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे कहाँ का स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट आने वाला है, क्योंकि जब भी मैंने तुम्हें बोला सेडिमेंटेशन की बात करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड दैट टू इन द केस ऑफ फिल्ट्रेशन, ऑफ कोर्स। कैसे, देखो ये है फिल्टरिंग मीडिया, फिल्टर मीडिया आपका। ठीक है, अब इस फिल्टर मीडिया में से जब आपने यहां पे क्या किया, मैंने आपको बताया था ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में क्या हो रहा था कि जो पानी को जो एनर्जी चाहिए थी टू पास थ्रू टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिल्टर मीडिया इज प्रोवाइडेड बाय द वेट ऑफ द वाटर इटसेल्फ। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है ना यहाँ पे पानी क्या है, स्टैटिक है, यहाँ पर तो पानी स्टैटिक है। अभी जब मैं आपको स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको उसका डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप इसको पास करोगे, ठीक है, जब आप सेडिमेंटेशन या बेसिकली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, फिल्टर्स होंगे, जब आपने पानी को यहाँ पे रखा, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स हो या रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स हो, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे पानी जो है वो स्टैटिक है। जैसे ही टर्बुलेंस जीरो हुआ या ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल हुआ, कुछ भी बोलो, क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्शन में आ जाएगा। एंड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल कम टू एक्शन, जो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली छोटे साइज के होंगे या जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा होगी, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो पानी में यहां पर भी सेटल डाउन हो रही हैं आपकी इंप्योरिटीज, यहां पर भी आपका इंप्योरिटीज का रिमूवल हो रहा है, बट दोनों का मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, हो वही काम रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था, याद करो, रिलेट करो चीजों को। कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन दोनों में ही क्या हो रहा था, दोनों में क्या कर रहे थे, मिक्सिंग कर रहे थे, बट एम ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट था। तो सिमिलरली यहां पर भी आप इंप्योरिटीज रिमूव करो, दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है। मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ, मैं दोनों को ऐसे लिख के नहीं समझा सकती ना आपको कि चलो यहाँ मैकेनिकल स्ट्रेनिंग सेडिमेंटेशन समझो। ठीक है, एक एक करके ही समझाऊंगी, बट इन एक्चुअल फिनोमेना अगर आप फिल्ट्रेशन में देखोगे तो एक्चुअल में दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, क्लियर। और मेरा बेसिकली एम अलग था फ्लोक्यूलेशन और कोगुलेशन में, यहाँ पे मेरा मेथड अलग है, काम वो ही हो रहा है, बट एक में सेडिमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, एक में मैट लेयर फॉर्म हो रही है, फर्क बस उतना है, क्लियर। अब थर्ड बात कर लेते हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आगे क्या समझते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये तो हमें पता भी है, क्लियर। अब बारी आती है क्या होता है इसमें, क्या मैकेनिज्म हो रही है फिल्ट्रेशन की, तो समझते हैं। देखो यहां पर फिर से आपका फिल्टर मीडिया है, सैंड। अब सैंड के अलग अलग ग्रेडेशंस होते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स आपको पढ़ा दूँ तब आपका पूरा आइडिया, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग फिल्टरिंग मीडिया, उसको अभी आप रखो, क्योंकि जैसे ही मैं अभी आपको इसके ब्रॉडर बेसिस में ग्रेविटी फिल्टर्स में जाएंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो दिमाग में कन्फ्यूजन मत लेके आना, बिल्कुल हम लोग उसको पढ़ेंगे। अलग अलग ग्रेडेशंस होते हैं सैंड की, उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, पर पहले इसके बारे में बात कर ले फिर। ठीक है, तो उस डाउट्स को अभी मत लेकर आना, वील क्लियर दैट ऑल्सो, डोंट वरी। अब बारी आती है कि बायोलॉजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है। क्या होता है, जो पानी आ रहा है, अभी तक के तो मैंने तुम्हें सॉलिड्स की बात करी कि वो सॉलिड सेटल डाउन हो जा रहे हैं, कुछ सॉलिड्स मैट लेयर में रिटेन हो जा रहे हैं, पर मैंने अभी तक कहीं तुमसे कोई ऑर्गेनिक मैटर की बात नहीं की। अभी तक के तो तुम्हारी इम्प्योरिटीज की बात चल रही थी, फ्लॉक्स की बात चल रही थी, अभी तक तो मैंने ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई बात ही नहीं की। पॉइंट है। अब क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस के केस में कुछ नहीं हुआ।
क्या हुआ पता? पानी आया, ठीक है, पानी आया, पानी में प्रेजेंट थे पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इन वाटर पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे। और ये जो वर्ड है पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये मैंने पहले भी यूज कर चुका है, ठीक है, याद करो, मैंने तुम्हें बताया था, नाइट्राइट के केस में बताया था मैंने, और तुम्हें बोला था कि अगर पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है तो आप इस पानी को तो फॉर श्योर इसमें आप नाइट्राइट नहीं दे सकते। आप कोई भी पानी में नाइट्राइट का कंटेंट प्रेजेंट हो आप वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दे ही नहीं सकते। एंड क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर उसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड है मतलब अभी भी उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उस पानी में, ठीक है, तो आप नहीं दे सकते उस पानी को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्या करूं फिर? बायोलॉजिकल चेंजेस के केस में पानी में थे पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये आए आपके पानी में, और ये जो आपको अपर लेयर्स दिख रही है फिल्टर मीडिया की, ठीक है, यहाँ पे ये आके एक स्टिकी जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, अब मैं हर में नहीं दिखा पाऊंगी अदरवाइज बहुत क्लमजी सा लगेगा दिखने में, तो मैं आपको पार्टिकल्स के ऊपर दिखा दे रही हूँ। फिर भी ऐसे ये स्टिकी जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, आपने देखा होगा कि जो भी आपके जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, इवन अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किया होगा एल्यूमिनियम का, तो आपने देखा होगा वो जो स्टिकी जेलाटिनस प्रेसिपिटेट होता है, एग्जैक्टली सेम उसी टाइप का, अगर आपको विजुअलाइज करना फॉर दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर थे आए जो आपकी अपर लेयर से फिल्टर मीडियम में यहाँ पर अटैच हो गए स्टिकी जेलाटिनस प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये कवर कर लिया इसने फिल्टर मीडिया को। फिर डिकम्पोजिशन तो हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की, बिल्कुल हो रही है। अब क्या हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें क्या था, मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिखाया था, CaHbOcNd मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लिखा दिया था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो मैंने इसका जनरल फॉर्मूला तो आपको लिखवा दिया था। सो क्या था उसमें मैंने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर मैंने ये भी बोल चुका और अभी आज फिर से बता रही हूँ विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, कि कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ये न्यूट्रिएंट है, किसके लिए? प्लांट के लिए। ध्यान से सुनना, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर दे आर न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, तो ठीक है, न्यूट्रिएंट से प्लांट्स के लिए। उससे क्या, देखो तुमने इनडायरेक्टली दे तो दिया प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स, धीरे धीरे प्लांट्स इसमें ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि एल्गी। अब अगर एक बार एल्गी इसमें ग्रो कर दिया, ये अपना फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या कर जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करेगा और उस प्रोसेस में ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करेगा ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। ये प्रोसेस चलती रहेगी एक लेयर में, उस लेयर का नाम होता है स्मट स्टिक लेयर। और ये लेयर की थिकनेस तुम इमेजिन करके देखना कितनी है, 0.2 mm से 1 mm के बीच होगी ये थिकनेस। अब तुम्हारे जैसे तुम्हें दिखाता है ना, तुमने एड्स देखे होंगे डेटॉल वगैरह के, जो भी आपके हैंड वॉशेस के ऐड आते हैं कि आप अपना हाथ दिखाते हो तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, फिर वो लोग टीवी में आपको दिखाते हैं कि इससे मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तो अब आप सोचो कि 0.2 mm से 1 mm की तो लेयर है, इतनी थिकनेस बताई है मैंने, और इसमें वो पूरा कार्यक्रम हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया। क्या काम हो रहा है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोजिशन चल रही है, एल्गाई ग्रो किया, एल्गाई ने ऑक्सीजन रिलीज किया, वो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने यूज किया ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए। All these processes takes place in the smart stick layer whose thickness varies from 0.2 mm to 1 mm. So just imagine how thin the thickness is. Clear? अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है स्मार्ट स्टिक लेयर में, ये चल रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर अटेंशन देके ध्यान से सुनो। अब क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो खाना मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, कार्बन आ रहा है, उसको खाना मिल रहा है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिला, एल्गाई ग्रो कर गया, एल्गाई क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो तो उल्टा ऑक्सीजन ही दे रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजिशन कराने के लिए, तो सब अच्छा चल रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिल रहा है, बढ़िया रिप्रोड्यूस कर रहा है, कॉलोनीज पे कॉलोनीज फॉर्म कर रहा है, 2 का 4 मतलब सेल डिवीजन से इनका अच्छा खासा कॉलोनीज बन गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मतलब
जो पानी बाहर आएगा इस फिल्ट्रेशन से, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है या तो नेग्लिजिबल होंगे या तो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, पहली चीज तो मेरा दिमाग क्लियर हुआ कि हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका तो खाना ही ऑर्गेनिक मैटर, और उनका डिकम्पोजिशन भी बढ़िया अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है या फास्ट चल रहा है? क्योंकि आप ऑक्सीजन दे रहे हो, और एरोबिक डिकम्पोजिशन तो 3 टाइम्स फास्टर भी है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से। ठीक है, अब बारी आती है कि ठीक है, मेरा दिमाग में क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर का बेसिकली रिमूवल हो रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, तो फिर आपने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों लिखा? अभी तो आपने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिल रहा है तो वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उनका बढ़िया सेल डिवीजन हो रहा है, कॉलोनीज पे कॉलोनीज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्यों यहाँ पे क्यों लिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी रिमूवल होगा? क्योंकि एक टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। अब जिनको खाना नहीं मिलेगा, संसार में सब जीना चाहते हैं, ठीक है, एवरीवन वांट्स टू लिव, एवरीवन वांट्स दिस सर्वाइवल, एंड दैट इज द रीजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को खुद ही खा लेता है, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज इंडोजेनस रेस्पिरेशन। ये आगे भी वेस्ट वाटर में यूज होगा, so don't let me to repeat this again and again, make it clear here itself. So basically क्या हुआ कि एक टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज बढ़ गई, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिला, अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला, हर किसी को तो जीना है, लाइफ ऑफ पाई देखी होगी आपने। अब जब उसको खाना नहीं मिला उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो अपने बॉडी के अंदर के कार्बन को खाना चालू कर देगा। दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद को खुद ही खा लेगा, एंड इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इंडोजेनस रेस्पिरेशन। दैट मीन्स जो पानी आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद फिल्टर से जो पानी मिलेगा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो नेग्लिजिबल होंगे या कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब तुम बोलो कि कितना रिमूवल हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना रिमूव हुए, ऑर्गेनिक मैटर कितना रिमूवल हुआ, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? वो डिपेंड कर जाएगा कि ये जो स्मार्ट स्टेक लेयर को बनने में आपने कितना टाइम दिया। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि इसको टाइम लगेगा ना। ऑर्गेनिक मैटर आएगा पानी में, ये स्टिकी प्रेसिपिटेट है, ये जिलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे, एल्गी ग्रो करेगा, इट टेक्स टाइम। तभी तो इसका नाम बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस को होने में लगता है टाइम। तो कितनी एफिशिएंसी होगी, कितना रिमूवल होगा, वो तो डिपेंड कर जाएगा स्मार्ट स्टेक लेयर की थिकनेस कितनी है, स्मार्ट स्टेक लेयर को आपने बनने में कितना टाइम दिया, इन सब पे डिपेंड हो जाएगा। हाँ, बट पूरा फंडा क्या होता है, पूरी मैकेनिज्म क्या होती है, वो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, सो यस, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड इन फिल्ट्रेशन। ऐसी थोड़ी ना बोल दिया इसको कि ये अपने आप में ही ट्रीटमेंट प्लांट है, वो डिजर्व करता है। तुम देखो उसकी कारनामे, ठीक है, वो फाइन सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहा है, फ्लॉक्स को रिमूव कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको रिमूव कर रहा है। तो ये अपने आप में, इसीलिए इसकी इतनी सारी क्वालिटीज है फिल्ट्रेशन की, तभी इसको हमने ये बोला है कि अपने आप में ट्रीटमेंट प्लांट है। अब लास्ट, अभी तक मैंने डिसॉल्व सॉलिड्स को छोड़ रखा था, अब उसको भी पिक्चर में लेकर आते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस हो गए, लास्ट में इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन या चेंजेस। इलेक्ट्रोलिटिक की बात आ गई दिमाग में, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हाँ होगा, देखना कैसे। देखो यहाँ पर भी आपका सेम फिल्टर मीडिया है, इसको इधर बना देती हूँ थोड़ा, आई गेस कुछ लोगों को इश्यू आ जाता है, नीचे दिखता नहीं है। इस साइड बना देती हूँ। सो यहाँ पर भी है कि आपका फिल्टर मीडिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस फिल्टर मीडिया, चाहे सैंड हो, चाहे जियो टेक्सटाइल हो, कुछ भी फिल्टर मीडिया हो, इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें है कुछ पॉजिटिव चार्जेस, लेट अस से
x कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं नेगेटिव लिख देती हूँ, ठीक है। एंड जो पानी आ रहा है उसमें क्या प्रेजेंट है, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स प्रेजेंट है। उन डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जो पानी आ रहा है इसमें प्रेजेंट है डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, उन डिसॉल्व्ड सॉलिड्स में भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसमें भी कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हाँ, जो आपके बेसिक फिल्टर मीडिया है उसमें भी सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, एंड जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स पानी में प्रेजेंट है उनका भी सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो अब क्या होगा, जब ये पानी, when this water goes into this filter media, what will happen, they basically they'll react with each other, ठीक है। एंड इनके रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हमको नहीं पता कौन कितना न्यूट्रलाइज होगा, बट हमको ये पता है जो पानी यहां से बाहर निकलेगा उसमें डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन कम निकल कर आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। फिल्टर मीडिया के पास भी चार्जेस हैं एंड इवन आपके जो पानी आ रहा है उसमें भी चार्जेस हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये जब जाएंगे, जब ये पानी के में जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है, व्हेन दे रिएक्ट, व्हेन दे गोस्ट इनटू द फिल्टर मीडिया, दे विल गो इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस, इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस होंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा। कितना न्यूट्रलाइजेशन होगा, कौन न्यूट्रलाइज करेगा नहीं पता, बट इतना पता है कि जो पानी बाहर निकलेगा उसमें डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। दिस इज द इंटायर प्रोसीजर रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर फिल्ट्रेशन। तो ये पूरे मैकेनिज्म्स होती है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। तो ये चारों मैंने टाइम लेकर आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाया है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जब मैं स्लो सैंड फिल्टर में बोलूँगी बायोलॉजिकल चेंजेस हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हुआ, तो सब ऊपर से हवा में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले इसका समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? सो आई वॉन्ट कि आप इसको ध्यान से आज के सेशन में इसको समझ कर आओ। चाहती तो मैं अभी भी स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स चालू कर सकती हूँ, बट आई वॉन्ट दैट यू टेक योर टाइम, इसको समझो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है, एक बार इसका रिविजन करके आना, क्योंकि अगले सेशन में मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, तब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। अब इसके बाद हम लोग स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स, उसकी वर्किंग, पूरा हमारा कल की टॉपिक में हीरो पूरा होगा या हीरोइन, जो इसको जो भी बोलो आप, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स, ठीक है। सो वील बी टॉकिंग रिगार्डिंग स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। वो हमारा पिक्चर का हीरो या हीरोइन या कोई एक फेमस कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें कल की कहानी पढ़नी है, और जिसके बारे में दर्जनों क्वेश्चंस आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गया, असर्शन रीजनिंग्स हो गया ईएससी का, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गया आपका गेट का पूछा जा चुका है। तो वो तो तभी समझ में आएगा, या तो रट लो, क्यों इतना रटना, सिविल में इतने सब्जेक्ट्स हैं और इतने एम्पेरिकल फॉर्मूलाज वैसे ही रट रहे हो, तो क्या ज़रूरत है इसको रटने की, समझ लो। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, जो चीज़ें समझने की है थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, दिमाग को प्रोसेस करने पर वो चीज़ें समझ में आ जाती है। तुम्हें शुरू में एफर्ट्स लगते हैं तो दो ना एफर्ट्स। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतना भी नहीं करेंगे क्या? ऑफ कोर्स करेंगे। वी आर रॉयल सिविल्स, मैं हमेशा बोलती हूँ वी आर रॉयल सिविल्स, बी इट गर्ल्स बी इट बॉयज़। तो मैं चाहती हूँ आज की क्लास में ये तुम लोग कब समझ में आ जाना चाहिए, किसमें एंडोजेनस रेस्पिरेशन हुआ, बायोलॉजिकल चेंजेस में हुआ। स्मट्स डे क्लियर किस में फॉर्म हुई, बायोलॉजिकल चेंजेस में फॉर्म हुई। मैट लेयर कब बना, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में बना, ठीक है। डिसॉल्व सॉलिड्स कहाँ बेसिकली आपने बात की थी, इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस में बात की थी, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में अब क्लियर होनी चाहिए। अभी तो तुम मेरे सामने नहीं हो, अदरवाइज अगर कल बोलती मैं कि रिवीजन करके आओ तो कल की क्लास में मैं तुरंत पूछ लेती तुमसे, बट स्टिल आई ट्रस्ट यू, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट, ठीक है। पूरा मतलब पूरा रिवीजन करके आना। जिस किसी का भी अभी तक कोगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन पेंडिंग है, आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज करके आओ, क्योंकि कल स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स चालू होगा। एंड आई वोंट रिपीट दीज थिंग्स अगेन। क्लियर? बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए आपको इन चीज़ों को तो फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट यू गो टुवर्ड्स द राइट स्ट्रैटेजी ऑफ योर प्रिपरेशन। सो पुराना पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसको पूरा रिविजन करके आना है, एंड वील मीट टुमारो, ठीक है। सो स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।